हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 10th में हैं तो आपको इससे 1 से 2 नंबर पक्का आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसी में हम लोग हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम लोग कुछ इस तरीका से 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। पहला इक्वेशन कहता है Hg+O2, तीर का निशान है HgO। संतुलित करना क्यों जरूरी है? आप लोग को पता ही होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यानी इधर जितना पर ऑक्सीजन है इधर भी उतना ऑक्सीजन होना चाहिए, इधर जितना Hg है उधर भी इतना Hg होना चाहिए, इसीलिए हम लोग संतुलित करते हैं। तो ये तो हम लोग जान लिए कि आखिर हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम लोग संतुलित करके इसको देख लेते हैं। तो पहला है कहता है Hg+O2, तीर का निशान है HgO। यानी इधर Hg कितना है तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी ये दोनों तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब इधर 1 है, इसको 2 पुराने के लिए हम लोग यहां पर 2 दे देंगे। ठीक है, और ये जो मैं संतुलित कर रहा हूं ये हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा हूं, यानी अनुमान विधि से। ठीक है, तो यहां पर 2 हमने दे दिया। अब इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 पुर गया, लेकिन Hg भी यहां 2 हो गया। तो इधर तो Hg 1 है, इसको भी पुराने के लिए हम लोग 2 कर देंगे। यानी अब हम लोग देखें तो दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी बैलेंस्ड हो गया। तो यानी अगर बोले तो Hg इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर इसका 2 का मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, दोनों साइड हो गया। चलिए, इसी के तरह दूसरा इक्वेशन है। आप लोग भी कलम और कॉपी निकाल कर बैठे ताकि आप भी साथ साथ इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, यानी बैलेंस्ड कर पाए। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर कितना है 1 है। क्लोरीन इधर कितना है 1 है, इधर 2 है, यानी इधर दोनों साइड 2-2 है, लेकिन इधर क्या है 1-1 है। तो अगर हम लोग यहां पर 2 दे देते हैं तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, यानी इधर 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। तो इसका मतलब है ये जो रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है इक्वेशन उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, कहता है Na+H2O, तीर का निशान है NaOH+H2। यानी यहां पर सोडियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन भी इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3 है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को उसी तरीका से दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमको 3 है, ठीक है, इधर 2 ही है, तो इसका मतलब है हम लोग ऐसा बना लेंगे कि इधर भी जितना होगा उधर भी उतना हो जाएगा। इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ही यहाँ पर अगर हम 2 कर लेंगे तो 2 2 4 होगा, इधर 4 करना आसान है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 दे देंगे। 2 दे दिए। अब यहाँ पर 2 देने के बाद हाइड्रोजन इधर 2 हुआ और इधर 2, यानी 4 इस साइड है, तो 4 पुराने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या देना होगा 2। इससे क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2 है। इसके चलते यहाँ सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 है, लेकिन सोडियम इधर 1 है, इसको पुराने के लिए यहाँ 2 दे देंगे। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, जब बैलेंस्ड होता है यानी जब संतुलित होता है तब देखिएगा दोनों साइड जो है एलिमेंट वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कहता है SN+HCl, तीर का निशान है SnCl2, उसके बाद है +H2। जैसे ये है वैसे ही ये भी है। ठीक है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक आपको कोशिश करना है इसको भी बनाना। ठीक है, तो चलिए यहां पर सेम उसी तरीका से करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। अब इस हाइड्रोजन को 2 पुराने के लिए यहां पर 2 2 देना होगा, 2 दे दिए, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है। अब SN 1 है, इधर भी 1 है, यानी ये संतुलित हो गया। मात्र एक जगह 2 देने के बाद ये पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग पांचवें जो है इक्वेशन उसको देखते हैं। यहां पर लिखा है Fe+H2O, तीर का निशान है Fe3O4+H2। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे
इसको कैसे बनाएंगे उसी तरीका से। यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर 3 है, तो पहला हम लोग को दिमाग में आएगा कि क्यों ना हम लोग यहाँ 3 कर दें। ठीक है, तो हमने 3 कर दिया, तो Fe का जो है वो तो खत्म हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 पुराने के लिए हम लोग यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन तो 4 भी इधर भी और इधर भी हो गया। इसके चलते हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 पुराने के लिए हम लोग को यहाँ पर 4 लगाना होगा, 4 दूनी तब होगा 8, यानी ये रासायनिक इक्वेशन क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। ठीक है, आइए अभी हम लोग और भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते। टोटल इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अभी हम लोग पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग 6 नंबर जो इक्वेशन है उसको संतुलित करते हैं। 6 नंबर में क्या है, कहता है C+H2O, तीर का निशान है CO+H2। तो यहां पर देखना है कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी यह जो रासायनिक समीकरण है ऑलरेडी संतुलित है। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे रासायनिक इक्वेशन आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी आपको संतुलित किया हुआ मिलेगा, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना। लेकिन आपको एग्जाम में दिया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि ये रियल में असंतुलित है या संतुलित है, तो इसलिए आप लोग सोच समझ के इसको करें। ठीक है, तो यहां पर मैंने देख लिया, जैसे कार्बन की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी ये रासायनिक इक्वेशन जो है संतुलित ही है। तो हम लोग 7 नंबर इक्वेशन है इसको बनाते हैं। ये देखने में आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगता होगा, लेकिन आसानी से ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर है Na2CO3 प्लस HNO3, तीर का निशान है NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को देखना होगा Na कितना है, इधर 2 है, इधर Na 1 है। तो पहला नंबर में ये आया कि हम लोग इधर 1 है, इधर 2 है, तो 2 कर देंगे, कर दिए। अब Na इधर भी 2, इधर भी 2, CO3 मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी। कार्बन देख ले, जैसे कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन को हम लोग इधर 1, ये तो कार्बन मिल गया। ऑक्सीजन इधर 3 है और 3 इधर है, 3 3 6 है, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 पुर गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन 6 तो पुर गया, लेकिन ये भी तो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो अभी तो 6 2 8 1 9 हो गया। तो इसको फिर का हम लोग दिमाग लगाएंगे। अगर हम लोग अगर बोले तो यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, HNO3 हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम लोग यहां 2 दे लेते हैं, कितना 2, तो हाइड्रोजन पुर गया। अब फिर से आपको ध्यान से इसको मिलाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको मिला लेते हैं। Na2 मतलब सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 हो गया। ठीक है, कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है, हो गया। ऑक्सीजन 3 और इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 3 9 है, इधर देखना है 3 दूनी 6 2 8 1 9, ऑक्सीजन भी पुर गया। ओके, तो यानी सभी इसमें NO3 कहने का मतलब NO3 मतलब इसे ऑक्सीजन को पहले हम लोग गिन लिए थे। नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, यानी सभी हमको संतुलित हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए, और इस वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब जो है हमारा इक्वेशन नंबर 8 को देखना। जिस तरीका से 7 बनाए हैं वैसे ही लंबा चौड़ा आपको 8 देखने को मिलेगा। ऐसे इक्वेशन से डरना नहीं है, उसको भी सिंपल तरीका से ही सॉल्व करना है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखा गया है KHCO3 प्लस H2SO4, तीर का निशान है K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरीका से करना है। तो यहां पर देखना है K कितना है, इधर 1 है और इधर जाएंगे K कितना है 2। तो सबसे पहले मेरा पहला दिमाग लगाएगा कि यहां पर हम लोग 2 दे देंगे। ठीक है, 2 देने के बाद यहां पर K कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन इधर 2 है और 2 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 मतलब 2 ही पूरा। अब इसको 4 पुराने के लिए हम लोग को किससे गुना करना होगा, 2 से। ठीक है, इससे पहले भी थोड़ा सा देख लेंगे और भी, और क्या देखना है, तो और दूसरा तत्व को पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हुआ और 6 4 10 हुआ।
ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए तो 4 और उसके बाद 4 2 6 हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर 10 पुराना होगा तो इसको कितना से करना पड़ेगा, 10 पुराने के लिए हम लोग इसको तो 4 से करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके तो 10 पूरेगा। ओके, अब यहां पर हम लोग फिर से ऑक्सीजन में भी यानी 4 यहां आ रहा, पहले 2 आ रहा था, अभी 4 यहां पर देना है। मतलब आपको पहले सोचना है, ऐसा नहीं कि तुरंत उसको कर देना है, ठीक है। तो अभी हम दूसरा देखते हैं और दूसरा एलिमेंट को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन तो ही गया, इधर SO4 इधर भी SO4, यानी अभी हम लोग सोच रहे हैं इसको क्या करना है। तो अगर 2 पहले ही दे लेते हैं, ठीक है, 2 देने के बाद देखते हैं कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर K2 पुर गया, यहाँ भी K2 पुर गया है। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, तो 2 और 2, ठीक है, 4, तो इधर हाइड्रोजन भी 4 को पुर गया। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन पर। कार्बन इधर 2 है तो इधर भी तो 2 पुराना होगा, यहाँ 2 दे देते हैं। कार्बन 2 पुर गया, इधर भी। ऑक्सीजन अब देखते हैं, अब इधर हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 हो गया। तो इधर भी देख लेते हैं 4 और उधर 4 8 और 2 10। चलिए ऑक्सीजन भी पुर गया। S देखते हैं, यानी चल पाते S तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो यानी ये जो है रासायनिक इक्वेशन ये संतुलित हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग इस 90 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत लोग को आसान लगता होगा, लेकिन जब आप बनाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दरअसल बन जाएगा। देखिए नाइट्रोजन इधर 1 है तो इधर भी 1 है, बहुत ही अच्छी बात है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है, इधर 2 ही है। मेन यही, जब 3 2 वाला बात हो ना, तब आपको मन में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका एलसीएम होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी हाइड्रोजन को लेकर ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन को ही पुरा लें तो आसानी से हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो गया। देखिए अगर यहाँ पर 2 देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर पुराने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो 2 इधर पुर गया, इधर भी 2 देंगे तो पुर जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 1 3, फिर तो झमेला लग जाएगा 2 3 वाला। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको 4 कर लेंगे, क्या करेंगे 4, ओके। तो हम लोग इसको 4 कर लिए, यानी नाइट्रोजन 4 पूरा है, तो इधर तो हम लोग जानते ही हैं कि इसको 4 पुराना है नाइट्रोजन को, तो ये तो हम लोग यहां पर 4 दे लेंगे। अब देखिए जब नाइट्रोजन 4 हुआ है, इसके साथ में हाइड्रोजन 4 थी, 12 हुआ है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन तो 2 ही है, इसको अगर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। हाइड्रोजन भी पुर गया, नाइट्रोजन भी पुर गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 और 6 10 है, कितना है 10। इधर भी 10 पुराने के लिए हम लोग कहे नहीं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 दे देंगे। तो अब देखिए हम लोग मिलाते हैं तो सभी मिल जाएगा। इधर हो जाएगा 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन देखिए 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 10, इधर भी 4 और 6 10, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो है हम लोग का, इसको हम लोग देख लेते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक क्वेश्चंस भी मिलेगा बनाने को, वो भी बना के आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है Ag2O, तीर का निशान है Ag+O2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, सेम वैसे ही बनाना है। Ag2 यानी Ag कितना है, 2, इधर 1 है, तो सिंपल आपको मन में आ रहा होगा, क्यों ना यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे तो आराम से पुर जाएगा। देखिए 2 दे दीजिएगा तो ये तो पुर जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए पहले तो 2 यहाँ देना होगा। ऑक्सीजन तो 2 पुर गया, Ag कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो आराम से कहे ना हम लोग 4 दे देंगे। आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीका से हमने 10 प्रश्न को देख लिया। आइए अब हम लोग एक इक्वेशन आपको देते हैं, सिंपल सा इक्वेशन होगा और आपको उसे बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वो अगर हम बोले होमवर्क में देते हैं आपको Na+O2 तीर का निशान Na2O, इसको आप लोग जो है
जो है संतुलित करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, इसका जो क्या होगा संतुलित करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसी तरह हम लोग और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।